माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से युवजन सभा पे विश्वास जताया और उन्होंने हम लोग को कहा कि आप अधिक से अधिक युवजन सभा मेरे दिल की धड़कन है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए को लेकर साथ चलने का निर्देश दिया है। रणनीति हम लोगों की है कि भारतीय जनता पार्टी को 27 में हम लोग कैसे हटाएंगे। हर जगह पीडीए को लेकर पहुंचेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज युवजन सभा की बड़ी बैठक थी। तमाम युवजन सभा के जो पदाधिकारी थे वो इस बैठक का हिस्सा बने और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति जो थी उस पे चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें युवजन सभा के तमाम पदाधिकारी शामिल थे। अखिलेश यादव ने इनको संदेश दूत भी कहा क्योंकि ये गाँव-गाँव और घर-घर तक समाजवादी पार्टी का संदेश लेके जाएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर तमाम युवजन सभा के जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन तमाम जो पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं वो भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ लिखा है ये बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, समाजवादी युवजन सभा की बैठक में आए हुए सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है। आज जो बैठक थी उसके लेके यहाँ पर पोस्टर और बैनर लगे हैं और अखिलेश यादव को किस तरीके से 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है इसको लेके इस बैठक में चर्चा हुई और तमाम महिलाएं और तमाम जो युवजन सभा के पदाधिकारी थे इस बैठक में शामिल रहे। तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई। आप लोग बैठक में शामिल थे, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ चर्चा हुई? जी, मैं बैठक में शामिल था। मैं गाजीपुर का जिला अध्यक्ष युवजन सभा, मैं अक्षय यादव राजेश। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह से युवजन सभा पे विश्वास जताया और उन्होंने हम लोग को कहा कि आप अधिक से अधिक युवजन सभा मेरे दिल की धड़कन है। बहुत बड़ी बात बोले हैं कि अगर संगठनों में कोई संगठन है तो सबसे प्रतिष्ठित संगठनों में से एक युवजन सभा मेरे दिल की धड़कन है। उन्होंने ये भी कहा सबसे पुराना जो संगठन है वो भी युवजन में डॉक्टर लोहिया के ज़माने का संगठन है। जहाँ तक हमको याद है 1965 का युवजन सभा का संगठन है। तो निश्चित तौर पे मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं जनपद गाजीपुर जैसे जनपद का मैं जिला अध्यक्ष युवजन सभा हूँ और निश्चित तौर पे जितना हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिया निश्चित तौर पे हम लोग उसको 100% भागीदारी पूर्ण करेंगे। अभी हम लोगों को जो कार्यभार कन्नौज में मिला हुआ था युवजन सभा का, करहल में मिला हुआ था, बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने जीता और 2027 में निश्चित तौर से युवजन सभा की रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं कि जो तमाम थाने हैं उत्तर प्रदेश में उसमें कौन कौन SHO और कौन कौन जो अधिकारी हैं वो तैनात हैं। कुछ मीडिया में बताने का भी निर्देश नहीं दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग का रिपोर्ट लाना है कहाँ क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है तो आप डायरेक्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए, मैं उसको जरूर डिटेन करके मैं देख करके मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा और बताने का काम करूँगा। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिया है। ठीक है, और भी लोग शामिल थे इस बैठक में, क्या कुछ बातें रखी आप लोगों ने अखिलेश जी के सामने और अखिलेश जी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए को लेकर साथ चलने का निर्देश दिया है और लगातार हम लोग गांव-गांव मोहल्ले हर विधानसभाओं में हर जगह पीडीए को लेकर पहुंचेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ठीक है, देखिए साफ तौर पे अखिलेश जी ने भी युवजन सभा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं उनको संदेश दूत कहा था क्योंकि अखिलेश यादव ने ये कहा था कि यही वो लोग हैं जो गाँव-गाँव तक पहुँच के समाजवादियों की आवाज़ बनेंगे और आवाज़ पहुँचाएंगे। क्या कुछ आज बात हुई, क्या कुछ रणनीति बनी? आज रणनीति हम लोगों की है कि भारतीय जनता पार्टी को 27 में हम लोग कैसे हटाएंगे। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पदाधिकारियों से भी कहा, हमारा भी निवेदन, हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रकारी नीतियों में नहीं आना चाह रहे। हम लोग जनता के बीच जाएंगे, गरीब किसान की बात लेके जाएंगे, बेरोजगारी को लेके जाएंगे, स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा की बात लेके जाएंगे। हम लोग मंदिर और मस्जिद में पढ़ने वाले नहीं है, न किसी और चीज़ों में पढ़ने वाले हैं। कभी कोई सेना बना लेता, देश में जब तीन ही सेना थी एक सेना को लेके आएंगे। हम लोग उनके नहीं हैं, वो भले लोग हैं जो तलवारें रोड पे लहराते हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं, वो अच्छे भले लोग हैं। हम उन पर कोई कमेंट भी नहीं करना चाह रहे हैं। अखिलेश जी ने आज एक बड़ा मुद्दा भी उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो किस तरीके से अब बयान दे रहे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला। वो तो सबने देखा, पूरी देश की मीडिया ने देखा और भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रिय सांसद भी है, वो सारा देश जानता है। अब बताइए, देश का संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या है? उसको भी धमकाने, अभी तो ईडी और सीबीआई को ही हाथ में किया था, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हड़काया जाएगा। तमाम थानों के SHOs का आप लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कुछ आपने योगदान दिया उसमें? डेटा हमने इकट्ठा नहीं किया है। डेटा देश के प्रधानमंत्री ने 2017 के चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में रैलियों में आके उन्होंने कहा था, देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव कितने SO यादव
बना दिए। ये उन्होंने कहा था, हम तो अब उन्हीं से पूछना चाह रहे हैं, तहसीलदार कौन है, लेखपाल कौन है, एसडीएम कौन है, जिलाधिकारी कौन है, सीओ कौन है, थाना अध्यक्ष कौन है, कौन बैठा है? सब एक ही लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री जवाब दें, अब नहीं बोलेंगे, डीजीपी से बुलवाएंगे, उनसे भी झूठ कहलवाएंगे। ये ऐसा ही है इनका। बहुत बड़ा आज हमला अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है। जो लोग इसमें शामिल थे उनसे बात करेंगे। तमाम महिलाएं भी इस बैठक में शामिल थी। क्या रणनीति बनी और क्या कुछ जिम्मेदारी मिली युवजन सभा को? युवजन सभा को जो हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे थे, मगर अब भैया का आदेश आ गया है, उस पर अब हम लोग और आगे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। महिलाओं को शिक्षित होने के लिए, और जिस तरीके से भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा पे फेल है, उस पर भी मतलब हम महिलाएं उनको बदलने का, सरकार जो बदलने का काम 2027 में करेंगे और महिलाओं को शिक्षित और एकत्रित होने का काम करेंगे। महिलाओं के हर बारी ये छलावा करती है, महिलाओं को जो उसके हद अधिकार होने चाहिए वो अधिकार नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कहती है महिला सुरक्षा के ऊपर हमने जितना काम करा दूसरी सरकारों ने नहीं करा। अब महिलाएं रात में जेवर पहन के भी सड़कों पे निकल सकती। कैसे देखती है इस भारतीय जनता पार्टी के इन दावों को आप? क्या बनारस वाला एक मुद्दा हुआ था, लोकसभा सांसद वहाँ के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ के सदस्य हैं, वहाँ पे हैं, और वहाँ पे एक लड़की के साथ 27 लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं। ये मुद्दा कितना अच्छा है, ये मुद्दा होना चाहिए क्या? 17 साल की बच्ची थी और गैंगरेप उसके साथ कंटिन्यू होना था। कासगंज का भाजपा का एक वहाँ नेता, उनका युवा नेता बाकायदा उसके साथ उसने रेप किया, अपने मंगेतर के साथ वो लड़की बैठी हुई थी। ये सुरक्षा पे बात कर रहे हैं, और इत्यादि इतने ऐसे केस हैं जो हम आपको लिस्ट दे देंगे तो कान पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ये खाली इनके प्रोपेगेंडा एडवर्टाइज में जितना पैसा खर्च करते हैं, अगर वो उतना काम अगर महिला सुरक्षा पे और किसी पे काम करे तो सरकार देती। सरकार महिलाओं के साथ हर बार इन्होंने छलावा किया है, महिलाओं को हर बार इन्होंने लूटने का काम किया है, मगर 2027 में महिलाएं ही इन्हें विदाई देने का भी काम करेंगे। आप लोग भी एक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी हैं ज़िले में तैनात हैं उनकी क्या जाति है। अखिलेश जी ने भी आज बड़ा मुद्दा उठाया पीसी में। तो आप लोग जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, अभी तो 4 जिलों का लगभग डेटा जो अखिलेश जी ने दिखाया है, और उसमें भी पीडीए की हिस्सेदारी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल 56 में 46 भूल गए थे। आप झूठ बोल देंगे और अब हम तुम्हारा झूठ सुन लेंगे। तुम झूठ पे झूठ बोलो, हम सच का सामना कराएंगे। आईना है मेरे पास, हम दिखाएंगे आईना तुम्हें। अब जब आईना तुम देख रहे हो तो भाग क्यों रहे हो? अब बताओ ना, मेरी जात का कितना आदमी बैठा हुआ है, कितनी महिलाओं के आपने वहाँ पे पोस्टिंग कराई है, ओबीसी का कितना चेहरा वहाँ पे है, आप दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? खाली बोलना नहीं है, दिखाना भी है, मगर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें खाली दंगे में झोंकने का काम कर रहे हैं। आप शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें एक्स लगाकर कक्षा 5 तक शिक्षा भी नहीं चाहिए। आप लोग काम कर रही हैं समाजवादी पार्टी के लिए, युवजन सभा के लिए, गांव-गांव जा रही, घर-घर जा रही, संदेश दूत कहा आपको अखिलेश जी ने। कैसा रिस्पांस जनता का मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, जनता मेरे साथ है। जनता हमें जहाँ भी मिलते हैं उस तरीके से जनता बोलती है कि ये भाजपा को उखाड़ कर फेंकने का काम हम करेंगे, आपके साथ हैं। आप लोग ऐसे ही निरंतर काम करते रहिए और पूरा सहयोग और पूरा समर्थन जनता का मिलता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुजनों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज मीटिंग ली, पीडीए के जननायक ने मीटिंग ली, और उसमें साफ संकेत दिया उन्होंने कि लड़ाई सामंतवाद जो फैला रखा है, प्रदेश दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, पीडीए के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ भी लड़ाई थी। उन्होंने बताया कि आप लोगों को जाना है, क्षेत्र में जाना है, बूथ पर जाना है, पीडीए के लोगों को समझाना है कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र में सच्ची लड़ाई अगर है कोई, तलवार लहराने से नहीं होती, वोट देने से होती है। आप वोट डाल के अपनी लड़ाई लड़ना है, और वोट की चोट से इन सामंतवादी सोच को हराना है। हमारी लड़ाई विचारों की है। समाजवादी विचार में यह है कि सबका सम्मान मिलना चाहिए, लोकतंत्र में व्यक्ति की आज़ादी है, हर व्यक्ति अपनी आवाज़ उठा सकता है, सबको सबके अधिकार मिलने चाहिए। पर कुछ अभी जो प्रदेश की सरकार है, सामंतवादी सोच की सरकार हो गई है। आए दिन दलितों पर जुल्म हो रहा है, पीडीए के लोगों को मारा जा रहा है, और आप देख लो चाहे लखनऊ जैसी राजधानी में हमला हो रहा है, प्रयागराज में हमला हो रहा है, आगरा में लगातार हमला हो रहा है, गोलियां तक दागी जा रही हैं। तो ये लड़ाई बड़ी है, और इस लड़ाई को हम वोट की चोट से लड़के हराएंगे। जब रेस्पॉन्स बढ़िया मिला है, जब ही तो हम 43 सीट जीते हैं। जनता साथ में, जनता साथ है, उत्साह है आप लोगों के अंदर, पूरा उत्साह है। 27 में सरकार बनाएंगे, अगले यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे दोबारा। पीडीए के जितने भी
पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, बेरोजगार जो पीडीए में आते हैं और जो पीड़ित हैं वो पीडीए में आते हैं जी। सब लोग हमारे साथ हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो तमाम पदाधिकारी बाहर निकल रहे हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश करी और ये जानने की कोशिश करी कि अखिलेश जी ने उनको क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए और कैसा रिस्पांस उनको मिल रहा है जब वो जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर का जो माहौल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वक्त बैठक ख़त्म हो चुकी है। अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर खुलकर उन्होंने हमला बोला। यहाँ तक केशव प्रसाद मौर्य को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो स्पेस सूट पहन के किसी भी ग्रह पर चले जाएं। अखिलेश यादव ये साफ कर चुके हैं कि पीडीए का जो मुद्दा है उसको वो लेके आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए के मुद्दे से काफ़ी जो दिक्कत है वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो बड़े नेता थे वो पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनसे भी जब हमने ये पूछा कि आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कुछ आपकी विचारधारा है, आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि देखिए जो काशीराम की विचारधारा थी उससे अब बहुजन समाज पार्टी भटक गई है और अखिलेश जी जो पीडीए का मुद्दा लेके चल रहे हैं वही काशीराम की सोच थी, वही उनकी विचारधारा थी। इसलिए हम समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं और समाजवादी पार्टी पीडीए के मुद्दे को लेके चल रही है और हम पीडीए को और मजबूत करेंगे। आज योजन सभा की बड़ी बैठक थी, उसके बाद अखिलेश यादव ने पीसी करी और खुलकर अपनी बात रखी और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे संदेश दूत हैं, गांव-गांव, घर-घर तक जाके समाजवादी पार्टी का ये पैगाम पहुंचाएंगे। भारत एक सोच के लिए, आकिब मिराज खान, लखनऊ।